मैं दूसरा पार्ट बना रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं दूसरा पार्ट बना रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, हाथ जोड़ती हूँ आप सबसे। और फिर क्या हुआ, मम्मी ख़त्म, मामा ने सबने जवाब दे दी। मैंने गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा जब पैसे लेने होते थे तब तुम सब भाग भाग के आते थे मेरी मम्मी से मदद मांगने, मेरे पापा से मदद, पैसे नोट ले जाते थे 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये हैं। आज तुम्हारी खुद की बहन, सगी बहन ख़त्म हो गई है तो तुम कह रहे टाइम ही नहीं है, मालिक छुट्टी नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। बहन से बढ़कर है तुम्हारा ये काम, तुम्हारा मालिक सब कुछ है। मैंने कहा मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, तुम आ नहीं सकते हो। मैंने कहा आ जाओ, मम्मी ख़त्म हो गई, हम क्या करें, हमारा तो कोई नहीं है। पापा को संभालो, घर बहनों को संभालूँ, क्या संभालूँ। मेरा भी एक काना छोटा था उस टाइम, शायद 2.5-3 साल का था जब। मैंने कहा मैं बच्चा संभालूँ, क्या करूँ, मैं अकेले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूँ। तब मैंने ताऊ, बड़े पापा को, बुआ को फ़ोन किया, सब भागे भागे। सबसे पहले बड़े पापा सब आए, उन्होंने किया जो रीति रिवाज है सब किया उन्होंने। बहुत मतलब पूरी रात बॉडी पड़ी रही, मैं मम्मी के पैरों के इधर पड़ी बैठी हुई थी, मैं पूरी रात मम्मी के पैरों के इधर बैठी रही। और ऐसा लग रहा था मम्मी, मतलब जब मम्मी सो रही थी ना, मतलब ख़त्म हो गई थी, मम्मी को लिटा रखा था, तो ऐसा लग रहा था मम्मी अभी उठ जाएगी, अभी उठ जाएगी। लेकिन मम्मी नहीं उठी यार। हमेशा हंसती रहती थी, किसी से भी नहीं रहती थी। तो फिर पता है क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था, ऐसा लग रहा था मम्मी उठेगी 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 उठेगी, लेकिन मम्मी नहीं उठी। पूरी रात ऐसे मैं देखती थी कि मम्मी अंगूठा हिला दे, मतलब पैरों का अंगूठा हिला दे। मम्मी के दोनों अंगूठे ऐसे बांध रखे थे ना धागे से, ये जैसे अंगूठा है ना, दोनों धागे से बांध रखा था, और नाक में रुई डाल रखी थी। भगवान किसकी कसम खाऊं यार, ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी जिंदी है, मम्मी जिंदी है, मम्मी जिंदी है, अब होश में आएगी, अब होश में आएगी, अब होश में आएगी। मतलब सुबह तक उम्मीद यही थी कि मम्मी सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं बार बार पैर पकड़ती थी तो सब कहता, मतलब वो थी बड़ी मम्मी थी, बुआ हुआ थी, तो कह रही थी मतलब मत छू मत छू मत छू मत छू। मैं रो रो के बोलती थी बुआ से, बड़ी मम्मी से, नहीं मम्मी जिंदी है, मम्मी जिंदी है, मम्मी जिंदी है, मम्मी खड़ी हो जाएगी, मम्मी सो रही है, लगी नहीं ना तो मम्मी खत्म है। ये चीज़ याद करने में तब रोना आ रहा है, बट जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, जब कोई फेस्टिवल होता है, रक्षाबंधन या फिर ऐसे वो होता है ना सावन वावन में, मतलब मायके से कुछ जाता है, या फिर खिचड़ी विचड़ी ऐसे संक्रांत वगैरह जो होता है, अपने मायके जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के यहाँ बच्चे जाते हैं। मेरा तो मायका ही नहीं है यार, बहुत याद आती है मम्मी की। मम्मी के ख़त्म होने से पापा, बहनें, 5 बहनें सब टूट गए, सब टूट गए। कोई बस रो के दिखाता नहीं है एक दूसरे को। बहनें रो, जब कोई दुख में होती हैं बहनें भी रो के नहीं, अपना अकेले रो धो के जैसे भी अपनी ज़िंदगी काट रही है। लेकिन कभी कभी बोल देती हैं, कभी कभी नहीं बोलती कि आज मम्मी होती। जब कोई दुख होता है ना तो हम सब यही बोलते हैं, आज मम्मी होती तब इतनी दिक्कत नहीं होती, मम्मी होती तो आज ये नहीं होता, मम्मी होती तो आज वो नहीं होता। हम ऐसे रो रो के एक दूसरे से, बहनों से बोल देते, अपना दुख सुख थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हमारे पापा ने हमें आज तक
वो अपना दर्द अपने अंदर रखते, कभी एहसास नहीं होने दिया। लेकिन हाँ कहते हैं वो सपने में आती है, ये वो बहुत संभाला यार। मम्मी के जीते जी भी संभाला, मरने के बाद भी अपने आप को संभाला। उन्होंने शादी नहीं करी यार, हमारी वजह से शादी नहीं करी। हमारे दादा दादी चाचा वाचा शादी करवा रहे थे, पापा ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं शादी कर दूँगा तो। शादी नहीं करी मेरे बाप ने। मेरे दादा चाची मतलब दादा दादी चाचा बड़े पापा सब शादी करवाए, तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। जीऊँगा तो अपने बच्चों के लिए जीऊँगा। और पता है क्या कहते थे मेरे पापा, जब फरीदाबाद में रहते थे, अभी भी कहते हैं मैं मरूँगा तो फरीदाबाद में मरूँगा तेरी मम्मी के पास। अभी शायद 4-5 महीने पहले अभी ड्यूटी काम वाम करते थे फरीदाबाद में। कुछ दिन गांव रहते हैं, फिर जब शरीर थोड़ा ठीक हो जाता है तो चले जाते हैं फरीदाबाद। साल 4-5 महीना 6 महीना कमाते हैं, फिर कुछ बीमार दौरा पड़ता है ना, तो भाग के फिर हमारे पास आते हैं, हम लेने जाते हैं, फिर हम यहाँ से अपने पास से फिर गांव भेज देते हैं। तो हमेशा कहते हैं जब आते हैं ना तब कहते हैं कि सीमा मैं मरूँगा तो फरीदाबाद में ही मरूँगा, तेरी मम्मी मेरा इंतज़ार करती है, तेरी मम्मी मुझे बुला रही है। ऐसे ऐसे बातें करते थे यार। मैंने कहा हाँ अभी वो भेज रही हूँ तुम्हें फरीदाबाद, ऐसे ऐसे डांटती थी मैं पापा को कि मैं भेज रही हूँ पापा को। तो पापा कहते थे नहीं मैं मरूँगा तो फरीदाबाद में मरूँगा, कहीं नहीं, मेरे को यहीं ला के दफनाना जलाना, ऐसे पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। मैं कहते तेरी मम्मी मुझे बुलाती है, तेरी मम्मी को नहीं छोड़ सकता। कभी कभी करते हैं ऐसे बात यार, टूट जाती हूँ मैं। सबसे बड़ी बात भी मतलब जितना मन पड़ता है मुझसे, जितना भी मन पड़ता है, मैं कभी किसी बहनों के लिए ना नहीं करती। हर मुसीबत में हर चीज़ से मैं खड़ी रहती हूँ, ताकि मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा मजबूर हैं, तो उनके लिए मैं जितना कर पाऊँ उतना करूँ। लेकिन थोड़ा पति के वजह से मजबूर हूँ, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, नहीं तो मेरे को जितना बन पड़ता मैं बहनों के लिए खड़ी रहती हूँ यार। बहनों के लिए कि मैं सबके लिए खड़ी रहती हूँ, मेरा दिल ऐसा है। तो जब मम्मी ख़त्म हो गई थी, ऐसे मैं कहती थी मम्मी जिंदा, रो रो के बोलती थी, रो रो के। अब मेरी नज़रें मम्मी के ऊपर से हटती ही नहीं थी। मेरी नज़रें मम्मी को देखती रहती थी कि उंगली हिला दे, या फिर मतलब नाक में रुई भरी पड़ी थी, मैंने कहा वो थोड़ा हिले कि मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इशारा करे कुछ करे। लेकिन मैं कह रही क्या पता भगवान मैं सपना ही देख रही हूँ, ऐसा मैं सोचती थी। बार बार मैं अपने आप को चीटी काटती थी कि हाँ मैं देखूँ, मैं सपना तो नहीं देख रही, मैं सपना तो नहीं देख रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब हकीकत था। फिर सुबह मैंने रात को मतलब जब मम्मी ख़त्म हुई थी, मैंने अपनी दूसरे नंबर वाली मेरी छोटी जो है, मैंने उसे फ़ोन करके बोल दिया था कि रीमा मम्मी ख़त्म हो गई, तू आ जा। तो वो सुन के वहीं से रोने लगी। तो कह रही है, फिर वो दूसरे दिन जिस दिन मैंने फ़ोन करा उसी दिन वो बैठ गई थी, और दूसरे दिन मतलब आ गई थी। तो जब मम्मी मतलब ख़त्म हो गई थी उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर सुबह सुबह जैसे ही वो आई है, फिर वैसे उसको मम्मी को मेरी नहलाना धुलाना, कहते हैं ना एक रीति रिवाज होता है, मतलब सुहागन जब औरत मरती है तो उसका पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार करा जाता है, नहला धुला के साड़ियाँ वाड़ियाँ लाल साड़ी वाड़ी पहनाया जाता है। फिर जिस दिन मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी, शायद पूर्णिमा था, और उसी दिन बारिश हो रही थी, ऐसे जैसे वो ओले बर्फ़ गिरते हैं ना, वैसी बारिश हो रही थी, बौछार सी आ रही थी। तो सब कह रहे थे कि तेरी मम्मी ना, अड़ोसी पड़ोसी सब कह रहे थे तेरी मम्मी ने पुण्य का काम करा था, जो कि सुहागन मरी है, और फिर पूर्णमासी था, ये था वो था, देख बारिश हो रही है, ऐसे वैसे सब पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। कि एक बार को खुशी थी कि हाँ मेरी मम्मी ने पुण्य का काम किया था, तो मतलब मेरी मम्मी सुहागन ख़त्म हुई है या फिर पूर्णमासी हुई है। मैंने कहा मेरी माँ ने अच्छा काम किया। मैं आंटी से बोला, मैंने कहा मेरी माँ ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की चोरी चकारी नहीं करी, मेरी मम्मी हमेशा सच बोलती थी। ऐसे ऐसे रो रो के मैंने मतलब बताया हम सबसे। तो क्या बताऊँ, फिर जब मम्मी को लेके जा रहे थे ना शमशान, तो उस टाइम इतना रो रो के सब बहनों का बुरा हाल, मैं और पापा
सब मतलब किसी को, मुझे नहीं पता किसी को फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, किसी का कुछ गया कि नहीं गया, लेकिन हम सबका मम्मी अपने साथ सब ले गई। ये मतलब मम्मी ख़त्म हो गई थी, सब रो रहे थे, इतना रो रहे थे। मैं 5 बहनें और पापा, अब मैं बहनों को संभालूँ, पापा को संभालूँ, अपने आप को संभालूँ। मुझे सिर्फ हम 5 बहन और पापा दिख रहे थे, बस मम्मी दिख रही थी कि मम्मी चली गई। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि पकड़ पकड़ के सब चुप करवाए। और आज वो दिन याद आता है ना, तो फिर ऐसा छाप क्या बोलूँ मैं, ऐसा लगता है ना दिल फट सा जाता है यार। तो बहुत हमने अपने आप को बहुत हिम्मत रखा, बहुत संभाला हमने यार। वहाँ से जैसे शमशान से पापा आए, पापा रो रो कर, पापा का बुरा हाल। फिर पापा को गांव ले गए, चार बड़े पापा गांव ले गए, क्योंकि अंतिम संस्कार जो वगैरह यहीं हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था, लेकिन फिर जो रीति रिवाज था सब कुछ गांव में किया था। 13वीं वेरवीं सब गांव में किया था। पापा सबको पता था यहाँ कौन देखेगा, सब कौन संभालेगा, तो फिर पापा को वहीं ले गए, गांव ले गए। तो वहाँ सारा रीति रिवाज हुआ। वहाँ पर भी पापा कई दिनों तक पागल हुए पड़े थे, कई दिनों तक ऐसे हरकत करते थे कि मैं नहीं जीऊँगा, मैं नहीं जीऊँगा, मैं उसके बिना नहीं जीऊँगा। भाई मियाँ बीवी है, और मेरे मम्मी पापा में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था एक दूसरे को। मेरी मम्मी ने बहुत समझा, मेरे पापा ने मम्मी को बहुत समझा। कहते हैं ना, एक राजा रानी की तरह दोनों रहते थे। और उनका नाम भी राजा रानी था हकीकत में। जहाँ पर मैं पैदा हुई थी ना, वहाँ पर जाट गुजर ज़्यादा रहते थे, जाट गुजरों का गांव था वो। तो वहाँ पर सब छोटू छोटू कहते थे, कोई मतलब पापा को छोटू कहते थे और मम्मी को रानी रानी कहते थे। मम्मी का नाम वहाँ रानी रानी बुलाते थे। वैसे मेरी मम्मी का नाम बसंती था और मेरे पापा का नाम सियाराम। लेकिन पापा फिर वहाँ के सारे ना कहते थे दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगती है कि मतलब पूछो मत। तो फिर मतलब पापा को सारे छोटू कहते थे और मेरी मम्मी को सारे रानी रानी कहते थे। रानी और रानी मतलब गुजरों की भाषा अलग होती है ना, तो रानी को रोनी बोलते थे। रोनी इधर आइयो, अरे कहाँ को जा रही है, कहाँ क्या कर, मतलब ऐसे थी। मेरे को पहले आता था लेकिन अब भूल चुकी हूँ मैं। तो ऐसे से मतलब मम्मी पापा को राजा रानी का नाम दिया जाता था। और हकीकत में राजा रानी की तरह मेरे मम्मी पापा रहते थे। और कभी मतलब लड़ते झगड़ते थे। मेरे पापा इतना प्यार करते थे, मम्मी के नाम ट्रैक्टर ले दिया था मम्मी के नाम से। और मम्मी के मायके में ही मम्मी के नाम ज़मीन ले रखी है, वो नाना को दिया, मम्मी ने नाना को रहने के लिए दे दिया था। फिर मम्मी जब ख़त्म हो गई तो फिर वो मेरे नाना भी ख़त्म हो गए थे। मम्मी के ख़त्म होने के बाद नाना नानी ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद फिर वो ज़मीन मेरे पापा ने मतलब मेरे मामा को दे दिया। और आज मेरे जिस मामा को दिया था वो मामा ही ख़त्म हो गए, उनके बच्चे हैं। और आज भी वो ज़मीन है, लेकिन मैं उस ज़मीन को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरी मम्मी की निशानी थी। उस ज़मीन को छोड़ूंगी नहीं मैं मामा से ले लूँगी। जब तक पापा हैं तब तक नहीं। जब जिस दिन पापा ख़त्म हो गए ना, मैं वो ज़मीन नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा की निशानी है। तो इतनी आसानी से वो ज़मीन नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो भगवान के दुआ से अगर मेरे हाथ में आया ना, तो मम्मी पापा के नाम से वो घर होगा। उस दीवारों पे या उस गेट पे मेरे मम्मी पापा का नाम होगा। मैंने ये सोच रखा है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये चाहे आप फिल्मी स्टोरी समझो, कुछ भी समझो, ये मेरी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। मेरे पापा ने बहुत अपने आप को संभाला हम सब के लिए, हम सब 5 बहनों के लिए। पापा ने अब तक मेहनत करी है, अब तक, जो कि उनकी हो गई उम्र 57-58 साल का हो गई। मेरे पापा का 57-58 साल की उम्र होगी, लेकिन अब तक कमाते हैं। और एकदम हड्डी हड्डी है बिल्कुल, मतलब बाहर जा। तो मैं वो छोड़ूंगी नहीं यार। मेरे पापा पता है एकदम ऐसे हड्डी हड्डी है, मांस तो है ही नहीं उनमें, लेकिन अब तक इतना काम करते हैं ना कि हम में जान नहीं है, इतनी हिम्मत हम में नहीं है जितना मेरे पापा में है। तो मैं हमेशा पापा की इज़्ज़त करती हूँ। और बस जब तक जिंदा है मैं उन्हें सोचती हूँ कि जितना मेरे से बन पड़े मैं उतना अपने पापा के लिए करूँ। तो
ये मेरी रियल स्टोरी, और मैं बाद में बनाऊँगी यार ये स्टोरी, और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो इसके लिए यार सॉरी। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना मेरे इस चैनल को। मैं अपने मम्मी पापा के नाम से ये वीडियो मैंने बनाई है, और मम्मी पापा के नाम से ये चैनल बनाया है। अपनी बचपन की स्टोरी डाली है, अपने मम्मी पापा की स्टोरी डाली है। तो चैनल को सपोर्ट करना यार, साथ देना, मेरा हमेशा साथ देना। और 50 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव भी आऊँगी, आप सबसे बातें भी करूँगी। तो अभी तो मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, पब्लिक देख रही है बट सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रही है। पता नहीं पूरी वीडियो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इतना नहीं पता मुझे, क्योंकि अभी नया चैनल है यार, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। वो टाइम तो अभी मैं अकाउंट वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो थैंक यू सो मच यार, हाथ जोड़ के आप सबसे बोल रही हूँ कि मेरी इस वीडियो को वॉच करना और देखना, कमेंट करना, देखना और कमेंट करना, बताना मुझे प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सबसे।